कई बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि शॉर्ट हैंड में स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, ऐसा क्या करेगी हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाए। 60 वर्ड्स पर मिनट लिख ले रहे हैं, 50 वर्ड्स पर मिनट लिख ले रहे हैं, पर 80 वर्ड्स तक पहुंचने में हम लिख नहीं पाते हैं, या फिर अगर हम किसी तरह से लिख लेते हैं किसी भी कारणवश तो उसको पढ़ नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। और कोई 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिख लेता है तो वो 100 वर्ड्स में नहीं पहुंच पा रहा। ये सारी चीज़ों को क्लैरिफाई आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो जो चीज़ें आपको बताई जाए उनको बारीकी से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो कुछ 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है और फिर आप खुद ही देखेंगे 15 से 20 दिन में आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली जो चीज़ें वो आपको ये याद रखनी है, आपको शब्द चिन्ह याद करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने शॉर्ट हैंड सीख के रखी हुई है, उनकी स्पीड ठीक ठाक है, 50-60 वर्ड्स पर मिनट या 70 वर्ड पर मिनट उनकी स्पीड है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। जो नए हैं वो इस वीडियो को इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बस आइडिया ले सकते हैं कि कैसे उनको स्पीड इंक्रीज करनी है, उनकी जितनी भी हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा करेंगे। बट स्टिल ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग ऑलरेडी स्टेनो जानते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको सब चिन्ह याद करना है। अगर आप स्टेनो लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब चिन्ह आपने याद तो किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी भी स्पीच में, किसी भी डिक्टेशन में अगर कोई वर्ड आता होगा तो उसका सब चिन्ह आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता होगा। तो वो क्लिक कैसे करेगा, जब आप डेली रफ कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। रफ कॉपी का मतलब क्या, कोई भी आप रजिस्टर ले सकते हैं या फिर शॉर्ट हैंड की जो कॉपी आती है उसको ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब चिन्ह की तो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं, और दिमाग में बैठेंगे नहीं तो जब डिक्टेशन आएगी, तो जब मान लीजिए भोजन बोला गया, मान लीजिए जो बोला गया, या फिर इंग्लिश में इज बोला गया, एम बोला गया, या फिर कोई भी अदर वर्ड बोला गया, ग्रामर लॉक्स बोले गए, तो फिर आप उसको लिख नहीं पाएंगे। और आप उसको ऐसे भोजन लिखा गया तो कोई हिंदी में भा बनाएगा, फिर जा बनाएगा, फिर ना बनाएगा, ठीक। क्योंकि भोजन का जो सब चिन्ह होता है एक सीधी सी लाइन होती है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें आपको तभी फायदा करेंगी, तभी आप याद कर पाएंगे जब उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो शब्द चिन्ह की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है लगातार 15 दिन। अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानिए शब्द चिन्ह आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब डिक्टेशन में वो सब चिन्ह बोले जाएंगे, जैसे बोला गया मालूम, मालूम होना, तो मालूम का भी सब चिन्ह होता है, होना का भी सब चिन्ह होता है। अगर बोला गया भोजन खाओ, तो भोजन का सब चिन्ह होता है, खाओ अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा आप जानते हो, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको समझनी है। अगर शब्द चिन्ह आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो दिमाग में बैठ जाएंगे और उससे आपकी स्पीड जो है थोड़ी बहुत इनकी जरूर हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड चीज की। ये फर्स्ट चीज बताइए, ये बहुत ही अच्छे से याद रखना, इस चीज को फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। अपनी नेक्स्ट चीज जो है हमारी वो है आंकड़े। स्टेनोग्राफी में सबसे मेन चीज जो होती है शब्द चिन्ह के बाद वो होती है आंकड़ों का यूज करना। आंकड़ों को आपको याद करना है और आपको आंकड़ों का प्रैक्टिस करना है कि आंकड़ा जो है किसी शब्द में कैसे यूज हो चुका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप लिखिए सलजम, तो सलजम आप कैसे लिखेंगे, अगर आप पूरा सा बनाएंगे, ला बनाएंगे, जा बनाएंगे, माँ बनाएंगे तो लिखने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, बढ़ने की तो बात छोड़ो। वहीं पे अगर आपने सा का आंकड़ा लगा दिया, फिर ला बनाया, फिर आपने जा बना दिया और फिर आपने माँ बना दिया, या फिर आपने सा का आंकड़ा लगा के ला बनाया और फिर जा का आंकड़ा लगा के माँ बना दिया, तो आपकी यहाँ से स्पीड तेज हो गई, वो वर्ड आपने जल्दी लिख लिया। ना का आंकड़ा होता है, ता का आंकड़ा होता है, सा का आंकड़ा होता है, जा का आंकड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ला का भी आंकड़ा होता है, रा का भी आंकड़ा होता है, ये सारे आंकड़े होते हैं। तो इसे आपको लिखना है जलसा। तो जलसा अगर आप लिखोगे, जा बनाओगे, ला बनाओगे, फिर सा बनाओगे, तो वहीं से आपकी स्पीड डिक्रीज हो गई। वहीं जलसा का एक शब्द चिन्ह वो आंकड़ा होता है कि जलसा कैसे लिखते हैं, उसको अगर हमने आंकड़े से लिखा तो वहां पे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सब चिन्ह की आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार 15 दिन। उसके बाद अगर आपने आंकड़े सीख लिए हैं तो आंकड़ों का यूज करना शब्दों में आपको सीखना है, कैसे यूज करना है। जलसा हो गया, सलजम हो गया, ठीक है। और भी जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मिनिस्टर हो गया, उसमें सा का आंकड़ा यूज करना, टा का रा का आंकड़ा यूज करना, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी आपको दे दूंगा, आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इस आंकड़ों को कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें बता दो। ऑलरेडी मैंने आंकड़ों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो 2 चीजें होंगी जिनको आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना। पहला होगा सब चिन्ह, दूसरा होगा आंकड़ा का यूज। अब तीसरी तरफ हम बढ़ते हैं।
देखो, ग्रेड डी तक की अगर एसएससी में आप स्पीच निकालना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं स्किल टेस्ट का, तो आप सब चिन्ह कर लीजिए और आप आंकड़े यूज कर लीजिए, और वाक्यांश की जो एक्सरसाइज है वो अभ्यास 5 तक आप कर लीजिए। आप आराम से ग्रेड डी की जो है स्किल टेस्ट आराम से पास कर लेंगे। बट अगर आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकालनी है तो आपको सारे वाक्यांश याद होने चाहिए। आगे उसके जो शब्द चिन्ह है वो सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे मिनिस्टर कैसे लिखते हैं, अगर लिखा हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन तो उसका एक अलग से शब्द चिन्ह होता है, वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें वाक्यांश के आसपास ही आपको एक्सरसाइज में, जो किताब होती है गया प्रसाद की, गया प्रसाद जी की जो किताब है शॉर्ट हैंड की हिंदी की, उसमें आपको मिल जाएगी, और इंग्लिश से पिटमैन में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो 100 वर्ड्स पर मिनट के लिए आपको वाक्यांश याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में बोलें तो फ्रेजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको 100 वर्ड्स पर मिनट तक पहुंचना है। अगर 80 वर्ड्स पर मिनट तक पहुंचना है तो उसके लिए सब चिन्ह कर लीजिए, आंकड़े कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं कवर कर ले जाओगे। वाक्यांश में अगर आप 5 एक्सरसाइज में आपने करनी जो किताब में दी गई है तो भी आप इनफ कर लोगे। बट अगर 100 वर्ड्स तक पहुंचना है आपको तो वाक्यांश उसके लिए रामबाण है, पेनिसिया है, समझ लीजिए बात। तो वाक्यांश भी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 15 से 20 दिन तक आप करेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो ये तीनों चीजें आपको 15 से 20 दिन तक करनी है, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि कहीं ना कहीं अगर आपको एग्जाम में, स्किल टेस्ट में, या फिर जो डिक्टेशन आप लिखेंगे उसमें अगर ये सारी चीजें आती हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने खाना खा लिया है, ये एक तरह का वाक्यांश हो गया। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, अगर वाक्यांश आप जो आपको दिया गया है बुक में अगर वो देखेंगे तो ये बिल्कुल जरा से छोटी सी चीज में लिख लेंगे आप। बट अगर आप नॉर्मली लिखेंगे तो उसको अलग अलग लिखेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो आपकी स्पीड वहां से डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप वाक्यांश सीख लेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कहा जाता है कि, तो अगर आप इसको नॉर्मली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कहा जाता है कि अलग अलग लिखेंगे। पर अगर आपने वाक्यांश सीख लिया तो कहा जाता है कि आप एक ही बार में एक बार पेंसिल चलाएंगे और आपका पूरा वो जो है वाक्यांश या फिर जो पूरा आपकी लाइन है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, बात बात समझ में आ गई। तो पहली चीज आपको करनी है, सब चिन्ह करने हैं आपको। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको आंकड़ों का यूज करना सीखना है, बहुत ही अच्छे से डेली प्रैक्टिस करनी है 15 से 20 दिन तक। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको वाक्यांश पे ध्यान देना है बहुत ही अच्छे से। 100 वर्ड्स पर मिनट तक पहुंचना है तो वाक्यांश याद करने के अलावा कोई और भी तरीका आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। क्लियर है बात। मैंने अभी एग्जाम दिया था, अभी स्किल टेस्ट दिया था, मेरी ग्रेड डी में सिर्फ 1% मिस्टेक आई है एंड ग्रेड सी में सिर्फ 3% मिस्टेक्स आई है, जबकि मैंने स्टेनो छोड़ रखी थी पिछले कई सालों से। मैंने 3 से 4 साल बाद तो एग्जाम दिया है कि नहीं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जो चीज़ों में मैंने फोकस किया है वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों पर आपको ही फोकस करना है जिससे आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। बाकी इसके ऊपर अलग से मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर आप मुझे पूरा एक्सप्लेन करिए, लिख करके बताइए कैसे आपकी स्पीड इंक्रीज हुई है, वैसे हम भी करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको वो भी आपको बता दूंगा। क्लियर है बात। तो ये थी वीडियो कि आपको स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है। वीडियो पसंद आई और लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए मेरा बैच भी चल रहा है, इंग्लिश का बैच चल रहा है, प्लस स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव में भी मेरे 2 इंग्लिश के बैच चल रहे हैं, रीजनिंग का भी बैच चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप इंग्लिश का बैच एंड रीजनिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर लीजिए आप, आपको रीजनिंग की भी क्लासेस में मिल जाएंगी। क्लियर है बात, ओके रिपोर्ट है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।